जस्टिस कॉल, जब जजेस का क्रिटिसिज्म होता है, ओपन क्रिटिसिज्म कई बार हमने देखा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक फिक्स होनी चाहिए? देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ जज से क्या मतलब होगा? क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट या क्रिटिसिज्म ऑफ पर्सनल कंडक्ट में पूछूं? नहीं, पर्सनल इशू का तो खैर मतलब नहीं होता। ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम जजमेंट, उनका जो जजमेंट उन्होंने पास आप किया है। उन्होंने जजमेंट पास करा है, ये जी। उनकी सोच है, जी। ठीक है। अगर उनकी ये सोच है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपकी सोच फर्क हो सकती है, जी। बट कोई अगर रीज़न एट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? ये तो एक व्यू है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप देखिए, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इश्यूज वाज द इशू ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन जी। ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड देन द सेम सेक्स मैरिज इशू। जी। मैं जज बना ही बना था जब डीक्रिमिनलाइजेशन का इशू हमारे बेंच के आगे आया। जी। मैंने अपने सीनियर से कहा, जी इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एडमिट करा। कन्वेंशन ये है कि एक भी जज दो में से कहे एडमिट करने को तो एडमिट होता है। इशू नोटिस। हाँ, नोटिस या एडमिट जो भी। Admit, फिर वो मैंने कहा, जी इसको लगाते हैं सुनवाई पे। बोले, अब तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। एंड ओवर ए पीरियड टाइम आई रियलाइज कि सोसाइटी, कई जजमेंट सोसाइटी की चेन से आती है। वो केस एक और बेंच के आगे गया बाद में, कुछ साल बाद, वो लिमनी में खारिज हो गया, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जैसे सबरवाल का बेंच था, उन्होंने सेट असाइड करके वापस भेजा। फिर जस्टिस ए पी शाह के बेंच ने वो डीक्रिमिनलाइज करा। फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच था उसने उस जजमेंट को सेट असाइड करा। फिर रिव्यू हुआ। सो कई साल लगे इसकी मूवमेंट में। कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मोटिवेटेड था या वो गलत था। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया एवोल्यूशन का। करेक्ट। और कुछ सोसाइटी के एवोल्यूशन के संग भी ये चीज, इसमें थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। उसी तरीके से अगर सेम सेक्स मैरिज इशू पे हम दो जने माइनॉरिटी में थे तो उसका ये मतलब नहीं कि हम गलत थे। जी। हमने मैरिज के अलावा कुछ और स्टेटस दिया उस चीज़ को एक अलग तरीके से। अभी नहीं माने, हो सकता है 10 साल बाद कोई माने। तो इस बात को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जजमेंट का अनलेस कोई एब्सर्ड सी चीज़ है, क्लियर कानून के खिलाफ जा रहा है, एक व्यू एक्सप्रेशन है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट तो ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ द जज मैं नहीं मानता हूँ सही है, अनलेस कि कोई समवेयर इज द पर्सनल कंडक्ट ऑफ द जज। करेक्ट। Harasal presents May It Please My Lords in association with Celestial Radiance, The Chosen One, powered by Vedic Legal and Company.